नमस्कार फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में जानेंगे सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। सो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न, हंगरी की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है, काबूर की मृत्यु कब हुई? काबूर की मृत्यु कब हुई, ये आपसे पूछा जा रहा था। काबूर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में हुई। इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखना है आपको, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने की? इसको डबल स्टार लगा के रखना है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर छपेगा। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेजनी। मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। अब तो जान गए कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। और यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो 1834 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना कब हुआ? तो यंग इटली की स्थापना कब हुआ? 1831 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसने किया? तो मेजनी ने किया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है, इनको तो अच्छे से याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो गया सी, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्राट्स्की ने किया। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राट्स्की ने किया। ये भी प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस। वार एंड पीस किसकी रचना है? यानी किसने लिखा है वार एंड पीस की? तो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय। किसकी है? टॉल्स्टॉय। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था आपको पता है? 1818 ईस्वी में हुआ था। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में छपेगा, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स ने किया। कौन सी किताब की रचना की? तो दास कैपिटल की। दास कैपिटल की रचना किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए महात्मा गांधी जी? तो 1915 ईस्वी में आए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, अच्छे से इनको याद रखना। नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुई? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में आरंभ हुई। किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने की। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यंग इंडिया। यंग इंडिया के संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया। आपको एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, तो इनको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बरौनी। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इनको भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जमालपुर में स्थित है। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? क्या पूछ रहा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भारत। भारत देश की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 9। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अच्छे से इनको याद रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है, इनको भी अच्छे से याद रखना है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कर्नाटक। कौन बीमारू राज्य नहीं? तो कर्नाटक है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।